आज हम लोग क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। और थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी is equal to number of outcomes favorable to E upon number of all possible outcomes of the experiment. Question है find the probability of getting a head when a coin tossed once. Also find the probability of getting a tail. अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, number of all possible outcomes कितना हो जाएगा, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू, देखिए हेड आने के चांसेस कितना है, 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो गया, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या हो जाएगा, 1/2। एलिमेंट्री इवेंट्स एंड इवेंट्स हैविंग ओनली वन आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स। किसी एक्सपेरिमेंट के सभी एलिमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ए बैग कंटेन्स ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल being the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the yellow ball, red ball, blue ball? The number of all possible outcomes इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, 3 है। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। येलो बॉल को हम किससे डिनोट करते हैं, y से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, कितना बॉल है येलो, 1 बॉल है, तो कितना हो जाएगा, 1/, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 3 है, तो क्या हो जाएगा, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कितना हो जाएगा, ये भी 1 है, तो 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल तो क्या हो जाएगा, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 3 का एलसीएम लिया तो क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/3। और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ तीनों इवेंट्स येलो, रेड, ब्लू, तीनों के आउटकम्स कितने हैं, 1, 1, 1, इसलिए यह एलिमेंट्री इवेंट्स के एग्जाम्पल हैं। और एलिमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। एलिमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। फॉर एन इवेंट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपेंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपेंड इक्वल टू क्या होता है, 1। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E डैश is equal to 1, where probability of E dash is equal to probability of event not happened. Probability of event not happened या probability of event E dash is equal to 1, ये प्लस में है तो इस तरफ कौन चला जाएगा, माइनस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E
प्लस में था इस तरफ, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस में आ गया। और यहाँ पे ई और ई डैश जो है वो कंप्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाएगी। यहाँ क्वेश्चन है, इफ पी ई इज इक्वल टू 0.15 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपेंड या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपेंड या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज क्या है 0.15। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ क्या है, 1 है, नहीं है तो 0 0 डाल देंगे और यहाँ 0.15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या है, 0 0 में से तो 5 जाएगा नहीं तो इधर से लाएगा, तो ये जाएगा 10 10 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 5, ये बचा क्या 9 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 8 पॉइंट, और ये तो इधर जा चुका है तो क्या होगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.85। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.85। अगर हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं, तो आउटकम्स क्या आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 में से कोई आउटकम्स आएंगे। तो हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 क्या होगा, 7 तो यहाँ है नहीं तो क्या होगा 0, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो 0 है, 0 से किसी भी नंबर, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते कितना आता है 0। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 क्या है 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो प्रोबेबिलिटी अगर 0 है, प्रोबेबिलिटी अगर 0 के बराबर है तो ये कहलाता है इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्या कहलाता है, इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्या कहलाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहलाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7। तो क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे जो भी मतलब आउटकम्स है वो क्या है 7 से छोटे हैं, तो क्या होगा 6/6, 6/6 क्या हो जाएगा 1, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, क्या हो जाएगा 1। अगर किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 हो तो वो इवेंट्स कहलाता है सर्टेन और श्योर इवेंट्स। सर्टेन और श्योर इवेंट। हाँ, हम लोगों ने देखा जो प्रोबेबिलिटी थी वो किसके बराबर थी, 0 के बराबर। प्रोबेबिलिटी क्या थी 0 से बड़ी, और प्रोबेबिलिटी क्या थी 1 से छोटी, और प्रोबेबिलिटी क्या थी 1 से 1 के बराबर। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से बड़ी या बराबर होती है और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। इसका अर्थ ये है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, मतलब कभी भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू माइनस में नहीं जाएगा, और प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, मतलब कभी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब माइनस में कोई भी नंबर हो, चाहे वो 0.5 हो, -1 हो, -2 हो, या 1.5 हो, या 2.5 हो, इस तरह से जो नंबर्स बनेंगे ये कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। आप लोगों ने प्लेइंग कार्ड या डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड देखा होगा। इसमें कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, जिसमें 26 क्या होते हैं, रेड होते हैं, और 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। 26 क्या होते हैं, रेड, और 26 क्या होते हैं, ब्लैक। इसमें 13 क्या होते हैं, हर्ट्स होते हैं। 13 क्या कहलाते हैं, हर्ट्स, और 13 क्या कहलाते हैं, डायमंड्स।
इसमें भी 13 क्या कहलाते हैं? क्लब्स, और 13 कहलाते हैं स्पैड्स। 13 क्या कहलाते हैं? स्पैड्स। टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। और ईच कार्ड्स जो होते हैं 4 होते हैं। इसमें क्या होता है? एक एस होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट 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 कितने तक होता है? 10 तक होता है। इसमें भी एस होता है, 2 3 कहाँ तक होता है? 10 तक। इसमें भी एस 2 3 और कहाँ तक होता है? 10 तक। एस 2 3 कितने होते हैं? 10 तक होते हैं। इसमें एक जैक होता है, किंग होता है और क्वीन होता है। जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन। क्या होते हैं? 4 जो होते हैं जैक होते हैं, 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होते हैं। ईच कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैक, किंग और क्वीन ये क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड कहलाते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड क्या होते हैं? 12। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। हम लोगों को पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल कार्ड जो होते हैं कितने होते हैं? 52 होते हैं। जिसमें क्या बोले थे कि एस कितने होते हैं? 4। इसको क्या कीजिएगा? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1/13। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग एस। नॉट गेटिंग एस, ठीक। तो क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग में कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कितना है? 1/13। तो 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या हो नहीं है कुछ, तो 1 होगा। इतना कितना होगा? 13। और यहाँ इससे 1 से डिवाइड किया 13 तो 13 आएगा। 13 से 1 को मल्टीप्लाई किया 13। यहाँ क्या हो जाएगा? -1। 13 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/13 या 12/13 ये आंसर हो जाएगा।